हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या क्या आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि नवरात्रि की पूजा के दौरान अन्नू की हुई वर्धन निवास में धमाकेदार एंट्री। तो वहीं अन्नू के सामने आया आर्यवर्धन के अतीत का सच। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां मीरा की वजह से अन्नू और नील एक दूसरे के साथ ज्यादा बिजी हो जाते हैं और जिसके चलते अन्नू भी आर्य से बात नहीं कर पाती है, तो वहीं अन्नू को नील के साथ बिजी देखकर आर्यवर्धन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे ऐसी फीलिंग आने लगती है कि शायद अब अनु उससे प्यार नहीं करती है, क्योंकि उसे भी समझ आ गया है कि हमारी उम्र में बहुत फासला है, हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। इसलिए अब वो नील की तरफ अट्रैक्ट हो गई है और मुझे इग्नोर कर रही है। जहां आर्यवर्धन भी अनु को अवॉइड करने लगता है उसके बेटर फ्यूचर के लिए। वेल, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां अनु बिजी होने के बावजूद भी बार बार कोशिश करती है आर्य से बात करने की, लेकिन आर्य उसे इग्नोर कर देता है। तो वही अनु समझ जाती है कि आर्य सर जानबूझकर उसे अवॉइड कर रहे हैं, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उन्हें। मुझे उनसे मिलना ही होगा और जल्द से जल्द हमारे बीच आई इस गलतफहमी को दूर करना ही होगा, लेकिन ये मौका मुझे ऑफिस में नहीं मिल सकता है, इसलिए मुझे उनके घर जाना ही होगा, वहीं मेरी बात हो पाएगी। वेल, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां अनु अपने और आर्य के बीच आई इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए पहुंच जाती है वर्धन हाउस। तो वहीं वर्धन हाउस में ऑलरेडी आर्य और उसकी माँ अपनी बहू राजनंदिनी के नाम की शांति की पूजा कर रहे होते हैं, जहां अनु चुपचाप बाहर खड़े खड़े ये पूजा देख रही होती है। उसे तब समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये राजनंदिनी कौन है। तो वही पंडित जी जब आर्यवर्धन से कहते हैं कि ये फूलों की माला आप अपनी पत्नी की तस्वीर पर चढ़ाइए और उनकी आत्मा की शांति के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, तो ये सब सुन के अन्नू के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। तो वही दोस्तों, नवरात्रि की पूजा के दौरान अन्नू के सामने खुलेगा आर्यवर्धन के अतीत का राज और कहानी में आएगा जबरदस्त मोड़। तो आप सब और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।